हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज है शिवरात्रि। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, 4 बजे उठ गए थे हम लोग आज सब लोग, और 4 बजे उठ के रेडी हो गए हैं। मम्मी और हस्बैंड आज जाने वाले हैं मंदिर। मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि वो लोग जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव, और वहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो इसीलिए सुबह जल्दी जाने का प्लान था। तो इसलिए 4 बजे उठ के 5:30 बजे तक वो लोग निकल गए थे, 5:30 पौने 6 बजे तक। और उस टाइम पे भी देखिए कितना अंधेरा था, तो अंधेरे में ही वो लोग निकल गए थे रेडी होके। और इस टाइम पे स्वाति को मैंने सुलाया था, वो थोड़ी देर पहले ही सोया था, रात को 2-2.5 घंटे वो जगा था और जस्ट अभी सोया था। तो मैं फटाफट से अपने काम कंप्लीट करके, सबसे पहले मुझे शावर लेना था, क्योंकि अगर वो उठ जाता तो फिर मैं नहाने नहीं जा पाती, तो इसलिए सबसे पहले मैंने शावर ले लिया और हेयर वॉश कर लिए थे। तो सबसे पहले मैं थोड़े से ना हेयर ड्राई कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ठंड लगती है। तो सबसे पहले थोड़े से बाल सुखा लूँगी और उसके बाद में बाकी के काम करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है ट्यूसडे और आज है शिवरात्रि। तो मेरी तरफ से आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करे और सबकी लाइफ में खूब सारी खुशियां आए। और अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के, और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। मैंने नहा लिया है, हेयर वॉश कर लिए हैं, और मम्मी और हस्बैंड एक्चुअली आज गए हैं। मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था वो लोग जाने वाले हैं मंदिर, तो टपकेश्वर मंदिर के लिए वो लोग निकल गए थे। 4 बजे हम लोग उठ गए थे, मैंने सबको उठा दिया था 4 बजे। तो नहा धो के घर में दिया बत्ती करके पूजा वूजा करके मम्मी लोग निकल गए थे। पौने 6 बजे के करीब निकल गए थे वो लोग। और थोड़ी देर के बाद ना हस्बैंड का कॉल आया था कि वहाँ ना 2-3 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत टाइम लगने वाला है दर्शन करने में। तो आई डोंट नो कि वो कब तक आएंगे, 1-2 घंटे या फिर 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। और वहाँ से आके हस्बैंड को जाना है ऑफिस, लेकिन वो भी फास्ट रख रहे हैं, तो लंच वगैरह बनाने का कुछ है नहीं झंझट। मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना के खा भी लिया है, मुझे भूख लग रही थी, मैंने दलिया बना के खा लिया है। और स्वास्तिक सोया हुआ था ना, तो फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मम्मी लोगों के आने का वेट करती तो फिर बहुत लेट हो जाता, पता नहीं कब तक आते, तो फिर मैं नहा भी नहीं पाती तब तक। तो इसलिए मैंने फटाफट से नहा लिया और अभी तक भी ये सोया हुआ है। तो तब तक मैंने बाकी के काम कर लिए, ब्रेकफास्ट बना लिया अपने लिए और एक वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे भी लगा लिया। तो जब बेबी सोता है ना, तब मौका देख के सारे काम कंप्लीट कर लेने चाहिए जो जो आपसे हो सकता है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ दूध वाले भैया का। वो आएंगे। वैसे तो स्टार्टिंग में जब हमने दूध लगाया था तो 6:30 बजे तक आ जाते थे, लेकिन आजकल जो है वो 7, कभी 7:30 बजे तक आता है। तो इसलिए उनका वेट कर रही हूँ मैं कि वो कब आएंगे। फिर मुझे दूध बॉईल करने के लिए भी रखना है, और मम्मी के भी फास्ट है, तो नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनाना है। अब मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो कब आएंगे। आज मैंने बड़े दिनों के बाद हेयर वॉश किया। मेरा शैम्पू एक्चुअली खत्म हो गया है, मामा अर्थ वाला। तो मम्मी का शैम्पू जो मम्मी के लिए हमने लेके रखा था ना, क्लिनिक प्लस वाला, वही मैंने लगाया है। तो अब मुझे अपना शैम्पू मंगाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे बाल कहीं फिर से झड़ने स्टार्ट ना हो जाए। और वैसे मैंने इनको ड्रायर से सुखा लिया, हल्के हल्के सूख भी चुके हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना कि शिवरात्रि के दिन किस किस का फास्ट है और कौन कौन फास्ट रखता है। कोई कोई ना इसमें वो वाला एकदम फलाहारी वाला फास्ट रखते हैं, जैसे कि उसमें सिर्फ फल खाते हैं, अनाज वगैरह कुछ नहीं खाते रात को भी। तो बहुत सारे लोग इस तरह का फास्ट रखते हैं, और बहुत से लोग अनाज पूरी वूरी बना लेते हैं शाम को। तो मम्मी और हस्बैंड तो है वो अनाज खा लेते हैं, तो रात को कुछ देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी सोचा नहीं है। फिलहाल आज के दिन बेर मंगा के रखे हैं प्रसाद में मंदिर में चढ़ाने के लिए। के व्रत के दिन ना शकरकंदी उबाल के खाते हैं, तो कल ही थोड़ी बहुत शकरकंदी मंगा के रखी थी मैंने, तो वो रखी हुई है, वो बॉईल कर दूंगी मम्मी लोगों के लिए, वो खा लेंगे। और बाकी फ्रूट्स वगैरह भी हैं, केले वेले सेब काफ़ी सारे रखे हुए। और अभी 8 बज गए हैं। मैंने हस्बैंड को कॉल किया था किस टाइम आ रहे हो, वो कह रहे हैं ना कि वहाँ 2-3 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है, अभी तक भी वो लाइन में खड़े हैं। सुबह चले गए थे 6 बजे और अभी 8 बज गए, 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, और अब भी कह रहे हैं 1-2 घंटा लगेगा। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ पे। शिवरात्रि के दिन तो होती है। और स्वास्तिक हमारे उठ गए हैं और इनको हंसी आ रही है। हैप्पी शिवरात्रि बाबू। स्वास्तिक की तरफ से भी आपको सबको हैप्पी शिवरात्रि। और मैं क्या कर रही हूँ, सारे काम तो हो चुके हैं और कुछ करना है नहीं। मैं इसको धूप में लेके जाती हूँ, अभी बहुत अच्छी सी धूप आई है, हल्की हल्की सी, और मेरे बाल भी गीले हैं, तो मैं भी अपने बाल सुखा लूंगी और थोड़ा सा विटामिन डी भी ले लेंगे हम लोग, मम्मा और बेटा, है ना। चले बाबू, धूपू में चले, धूपू में
इसका मैंने डायपर वगैरह चेंज कर दिया, डायपर निकाल दिया है। अभी मैंने इसको नैपी पहनाई है और आज इसको नहलाना भी है, शिवरात्रि है ना, तो इसका भी तिलक करेंगे, टीका करेंगे। तो मैं अकेले नहीं नहला पाऊंगी ना, तो मम्मी नहलाएंगी आके। तो जब वो आएंगे उसके बाद ही नहलाएंगे। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं धूप सेकने के लिए। स्वास्थ्य को थोड़ी देर में धूप सिखा के आई, करीबन 15-20 मिनट। अब तेज धूप लग गई है, तो अब मैं वापस आ गई हूँ अंदर। मेरे बाल भी सूख गए हैं, मुझे बेड थोड़ा सा ना अब अरेंज करना है। और इसने जो ब्लैंकेट ओढ़ा था वो उसने गीला कर दिया, तो वो धूप में डाल दिया है। इसको दूसरा वाला उड़ा दिया है मैंने। तो अभी ये खेल रहा है, तो मैं इसके साथ बातें भी करते रहती हूँ और ये साथ ही साथ बेड भी ठीक कर देती हूँ। दलिया तो मैंने तब बनाया जब ये सो रहा था, क्योंकि फिर मैं मतलब बार बार इसको देखते भी रहती हूँ, देखने के लिए आ भी रही थी किचन में। और अभी तो यहीं पे जगह हुआ है, तो इसको मैं छोड़ के कहीं जा नहीं सकती हूँ, कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। तो बस इसीलिए मैं बेड वाला काम कर देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। और वो वाला टेबल ना बहुत जल्दी गंदा होता है, सारा सामान उसी पे रखना पड़ता है, तो फिर वो गंदा हो जाता है, वो भी मुझे अरेंज करना है। और बेडरूम जो है ना सुबह होने तक बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, तो इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा सामान है, जो भी कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, वो सब मैं हटा के रख दूंगी। क्योंकि स्वास्तिक के नैपी डायपर वगैरह चेंज करने के टाइम पे जो जो चीज़ें लगती है ना, मैं सारी निकाल के रखती हूँ बेड के पास में। और जो बेड साइड वाली स्टूल है वो भी फिर मतलब फुल हो जाती है, उसमें भी जगह नहीं होती। मैं रात को पानी का बोतल रखती हूँ और कॉटन वगैरह रखती हूँ, तो उस वजह से बेड के पीछे भी मुझे सामान रखना पड़ता है, उसके नैपीज़ और डायपर्स वगैरह। तो सारा सामान इस तरह से सुबह तक बहुत ज़्यादा रूम ऐसे ही हो जाता है। तो सबसे पहले मैं स्वास्तिक को अच्छे से सुला दूंगी और उसके बाद उसके साथ बातें भी करते रहूँगी, क्योंकि वो बातें सुनते रहेगा ना, तो उसका माइंड भी डाइवर्ट रहता है, तो इस तरह से वो रोता नहीं है। तो जब वो मस्ती के मूड में होता है और रोता नहीं है, मैं उसको इसी तरह से सुला देती हूँ और उसके साथ बातें करते रहती हूँ और फिर अपना काम भी करते रहती हूँ। तो इस तरह से मेरे काम भी हो जाते हैं और उसका भी मन लग जाता है। स्वास्तिक के पापा और दादी मंदिर गए हैं और अभी तक नहीं आए। स्वास्तिक को उनकी याद आ रही है ना? पापा कहाँ गए? दादी कहाँ गई? कहाँ चली गई? आपको नहीं लेके गए ना? देखो कह रहा है, आपको नहीं लेके गए ना दादी और पापा? अकेले अकेले चले गए? अकेले अकेले चले गए? अकेले क्यों चले गए? जब आएंगे तो आप उनसे शिकायत करना, दादी दादी आप मुझे अकेले छोड़ के गए, पापा भी नहीं लेके गए साथ में। तो अब ये फुल खेलने के मूड में और बातें करने के मूड में, इससे ना बातें करते रहो। परसों क्या हुआ, रात को मुझे बहुत नींद आ रही थी 3 बजे के टाइम पे, और ये सोने का नाम नहीं ले रहा था। तो इसको हो रहा था कि कोई मुझसे बातें करते रहे। जब मैं बातें कर रही थी तो आराम से सुन रहा था और इसी तरह खुश हो रहा था। और जैसे मुझे नींद आ रही थी, मतलब नींद आ जा रही थी बातें करते करते ना, और मैं नींद में ही बातें कर रही थी, तो फिर ये रोना शुरू कर दे रहा था। फिर 1 घंटे तक तो मैंने ऐसे बातें करी इसके साथ नींद में। फिर जब ये रोने लगा, मैं थक गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि थोड़ी देर आप इसके साथ बातें करो। तो हस्बैंड ने इसको गोद में पकड़ा, ऐसे झूला झूलाया। फिर आधा 1 घंटा उन्होंने पकड़ा होगा, तब जाके इसको नींद आई, फिर ये सोया। ऐसा होता है, इनको बातें करने का बहुत मन होता है और बातें करना अच्छा लगता है। ये देखो अभी भी बातें करनी है ना? और मालिश करने के लिए ना मैंने ये वाला कोकोनट ऑयल मंगाया है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड है ये, 100% नेचुरल। तो अभी मुझे नहीं पता इसका कैसा इफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 बार मालिश किया है इससे। तो अभी इफेक्ट्स देखने में थोड़ा 3-4 दिन और करेंगे ना, तब पता चलेंगे इफेक्ट। और बाकी ये जमा हुआ है ना, तो इसको पहले गर्म पानी में या फिर धूप में रखना पड़ता है। तो इसको पीछे साइड धूप आएगी तब रखूंगी धूप में, थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद इसकी मालिश होगी। और इसका जो फुट प्रिंट्स और हाथों के प्रिंट लेने के लिए मैंने ये लेके मंगा के रखा था ना, इसमें अभी तक सच में हम लोग ना फुट प्रिंट इसके ले नहीं पाए हैं। जब भी लेते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। फुट प्रिंट्स तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन हाथों के प्रिंट लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। और ये स्मूथ भी करना है, एक बार स्मूथ कर लूँ। मैं सोच रही हूँ दोनों पैरों को ही ले लेती हूँ, क्योंकि हाथ ना ये सीधे नहीं करता है, फिर टेढ़े मेढ़े हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसी तरह से करके फिर इसको फ्रेम करने का सोच रही हूँ। और फाइनली मैंने ना स्वास्तिक के हाथों के प्रिंट और फुट प्रिंट्स ले लिए हैं, और अब मैं इसमें पेंट करूँगी, क्योंकि ऐसे तो ये दिख नहीं रहा है। तो और इसमें भी नहीं दिख रहा है, कैमरे में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने ले लिए हैं अच्छे से, और हाथों के प्रिंट भी अच्छे से आ गए हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ मम्मी का और हस्बैंड का, वो लोग अभी तक आए नहीं है, और उनको गए हुए 4 घंटे हो गए। स्वास्तिक अभी तक खेल रहा था, 1 घंटे बहुत अच्छे से खेला,
और मैंने अपना काम कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। इसके फुटप्रिंट्स और हाथों के प्रिंट्स लेके मैंने पेंट कर दिए हैं। इस तरह का प्रिंट आया था ना, उस तरह का मैंने पेंट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ना उंगलियां काफ़ी लंबी लंबी इसमें दिख रही है। तो जैसे हो सका पॉसिबल मैंने वैसे कर दिया। और ये लाइफ टाइम मेमोरी सेव हो गई है एक हमारे पास। इसको मैं अभी सुखाऊंगी। पेंट किया है मैंने, जो दियो में पेंट किया था ना, दियो में लगाने के लिए पेंट यूज़ किया था, वही पेंट मैंने इसमें लगा दिया है। इसको सुखाना पड़ेगा करीबन 24 से 48 घंटे तक, ऐसे ही नेचुरल एयर में सुखाएंगे। उसके बाद मैं इसको फ्रेम करके रखूंगी। और फ्रेम भी इसके साथ ही मिला हुआ है, वो प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट सा है, तो उसी से कवर करके फ्रेम कर दूंगी। और स्टैंड भी मिला हुआ है साथ में। और स्वास्तिक जो है अब नीचे रुक नहीं रहा है, थोड़ा सा रोना स्टार्ट कर रहा था, इरिटेट हो रहा था, मतलब बोर हो रहा था ना। मैं इससे बातें तो कर रही थी लेकिन ये बोर हो रहा था, तो मैंने इसको पकड़ लिया है। थोड़ी देर इसको घुमाती हूँ और इससे बातें करती हूँ। ऐसे करके इसको अच्छा लगता है, ऐसे बातें सुनना बहुत पसंद है। टीवी देख रहे हो? मैंने टीवी भी लगाई हुई है ना, टीवी देख रहे हो आप। कहाँ से लगी थी लाइन? जगह होती स्कूटी का दुनिया ना उल्ले बेटे दूसरे हुआ तो बाप रे जब भी साल लाइफ में हम तो कल गाड़ बड़ी जाती आप क्या कर रहे हो? छुट्टी ले रहे हो? तुम ऑफिस नहीं जा रहे? और अभी 11:15 बज गया है। मम्मी लोग अब आए हैं मंदिर से, और वहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन लगी है। 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन पे लग के खड़े होके 3-4 घंटे खड़े होके तब जाके भोलेनाथ के दर्शन हो पाए। तो फाइनली ये लोग घर पहुँच गए हैं। और घर से पापा का फ़ोन आ रहा था, वो लोग पहुँचे या नहीं पहुँचे, उनको चिंता हो रही थी। तो अब जाके पहुँचे। मैंने भी कितनी कॉल की, ये लोग उठा ही नहीं रहते। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब रात को 12-1 बजे से वहाँ लाइन लगना स्टार्ट हो गई थी, इतना रश था वहाँ पे आज। और अभी भी बड़ी मुश्किल से दर्शन हो पाए। तो मैं फटाफट से चाय बनाती हूँ, और हस्बैंड जो है ऑफिस जाएंगे उसके बाद। ये प्रसाद मिला है मंदिर से। मम्मी शिवरात्रि की बधाई बोलो सबको। शिवरात्रि की बधाई सबको। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। आप भी बधाई तो दे दो शिवरात्रि की। आज व्रत है दोनों का मंदिर से। हाँ, ये इसी में दिया उसने शिव जी को ऐसे छुआ। अच्छा, फिर इसमें क्या था? गंगा जल। हाँ ये चढ़ाया, इसने कहा आपको यहाँ का भेजो। तो इसके बाद सीधा हम लोग आ गए हैं इवनिंग टाइम पे। हस्बैंड जो है चाय पी के चले गए थे ऑफिस के लिए, और उसके बाद मम्मी और मैंने घर के काम कर लिए बाकी जो बचे हुए थे। और कपड़े मशीन में लगाए थे, सारे सूख चुके हैं। इनको सबसे पहले मैं अलमारी में रख दूँगी, नहीं तो ना फ्री ऐसे के रखे रह जाते हैं, क्योंकि मुझे कपड़े फोल्ड करने का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कपड़े मम्मी ने फोल्ड कर दिए, इनको मैं अलमारी में अरेंज कर दूँगी। और इसके बाद आते हैं हम लोग किचन में, तो डिनर की तैयारी करेंगे। ये भांग है जो मम्मी ने लास्ट ईयर मुझे दी थी, तो थोड़ी सी बची है, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और इसकी बनाऊँगी चटनी। अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। मम्मी और मैं दोनों मिलके आज डिनर बना रहे हैं। तो ये है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको कहते हैं ना, ज़्यादा ही बॉयल हो गई, इसमें ज़्यादा सीटी लग गई, तो ये हल्की सी गल गई है। तो इसको रख दिया है बॉईल करके। और हमने आलू भी बॉईल कर दिए हैं। आज जीरा आलू भी बनाने वाले हैं, आलू के गुटके कहते हैं वैसे हमारे वहाँ तो उसको। और मसाला आलू टाइप का बनाऊंगी मैं। और उसके अलावा आलू की सब्जी भी बनाने वाली हूँ, साथ में पूरी और भांग की चटनी, क्योंकि शिवरात्रि है। शिवरात्रि में भांग का कुछ ना बने तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये भांग को रोस्ट कर लिया है, ऐसे नशा वशा कुछ नहीं होता है हमारा, है ना। भांग की चटनी बहुत फेमस है, तो भांग की चटनी भून के रख दी है, हरी मिर्च निकाल के रख दी है। लहसुन तो उसमें पड़ेगा नहीं, वैसे लहसुन डाल के भी अच्छा होता है, तो बिना लहसुन के बनेगा। और इसमें मैं डालने वाली हूँ ये हरा धनिया। और खटाई के लिए ये है मेरे पास, मम्मी ने घर से दिया था। इसको चूख कहते हैं, जो बड़े नींबू नहीं होते हमारे यहाँ पहाड़ों में, उसका सिरका बनाते हैं। थोड़ा सा बचा है, काफ़ी सालों से रखा हुआ है मेरे पास, तो इसमें डालेंगे खटाई के लिए। वैसे टमाटर भी डाल सकते हैं अगर खटाई नहीं है, या फिर नींबू भी ऊपर से निचोड़ सकते हैं। तो ये हमारा आज का मेन्यू रहने वाला है। लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं खाना, मैं अपने लिए अजवाइन टमाटर का सूप बनाऊंगी सिंपल सा, और साथ में रोटियाँ बनाऊंगी। तो भांग की चटनी बनाने के लिए मैंने भांग को ड्राई रोस्ट कर लिया है अच्छे से, और इसमें 2 हरी मिर्च डालूंगी। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी जो है ना स्पाइसी कम खाती हैं, तो सिर्फ 2 हरी मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया। पानी इसमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसे ना ये पिसता नहीं है, मतलब दरदरा सा रह जाता है। तो पानी डाल के मैंने इसको अच्छा सा एकदम फाइन बना के तैयार कर लिया है, इस तरह का पेस्ट।
और लास्ट में मैंने इसमें डाला है सिरका। और ये खट्टी खट्टी भांगा चटनी बनकर तैयार हो गया। मैं पहाड़ी में बोल रही हूँ यहाँ पे, जो पहाड़ी लोग होंगे वो तो समझेंगे मेरी लैंग्वेज, क्योंकि ना बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि पहाड़ी में आप नहीं बोलते हो। तो यूजुअली मैं पहाड़ी में बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि कोई बोलने वाला भी तो होना चाहिए ना साथ में। तो कभी कभी पहाड़ी बोल लीजिए मैं, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो ये भांग की चटनी है पहाड़ी स्पेशल, खटाई मैंने डाल दी है, इसको खट्टा खट्टा बनाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है। और इसके बाद में सब्जी भी चढ़ा दूंगी। आलू बॉईल पहले कर लिए थे मैंने, तो वो ठंडे भी हो चुके थे, उनको पील ऑफ कर लिया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से तड़का लगा दूंगी। हींग, जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, तो यहाँ पे मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। बस मसाला बना के इसमें डाल दूंगी मैं आलू। एक साइड में तरी वाली आलू की सब्ज़ी बनती रहेगी और दूसरी तरफ में जीरा आलू बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। हींग, जीरा, हरी मिर्च और बाकी मसाले डाल के मैं बॉयल आलू इसमें ऐड कर दूँगी। तो विदिन 5 मिनट बन के ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। चाहे इसे ब्रेकफास्ट में बनाओ या फिर डिनर में बना लो, किसी भी टाइम बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। तो फटाफट से सारा खाना बन के रेडी हो चुका है। ये है जीरा आलू, और हरा धनिया थोड़ा सा ही था तो थोड़ा मैंने जीरा आलू में डाला है और थोड़ा मैंने इस वाली सब्ज़ी में डाला है, मसाले वाली भंडारे की आलू वाली सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस टाइम तक हस्बैंड आ चुके थे ऑफिस से और उनको चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैं चाय बनाऊंगी। तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, नया पैक मैं खोल रही हूँ। और दूसरी तरफ मम्मी ने जो है आटा तैयार कर लिया था पूरी बनाने के लिए, क्योंकि मेथी वाली पूरी बनाएंगे हम लोग। तो आटा वगैरह गूँथ चुका है और एक तरफ ऑयल गरम कर लिया है मम्मी ने पूरी फ्राई करने के लिए। तो मैं फटाफट से पूरियाँ बेल लूँगी और मम्मी जो है फ्राई करेंगी। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलके फटाफट से डिनर तैयार कर लिया था। और सारे काम भी जल्दी से हो जाते हैं ना, जब मिलके काम करो और बातें भी करते रहो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम दोनों लोग मिलके आजकल काम करते हैं। तो ये थी महाशिवरात्रि की हमारी डिनर थाली। सिंपल से जीरा आलू जो बहुत टेस्टी लगते हैं, और उसमें भांग की बहुत ही बढ़िया सी चटनी, साथ में है मेथी की पूरियाँ और भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने क्या क्या प्रसाद में बनाया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।